हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का एक रोजगार यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी ये हिंदी की 4th क्लास है और 3rd क्लास कंप्लीट हो चुकी है और यूट्यूब पर डल चुकी है। आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इनवाइट करते रहें और हमारे चैनल एक रोजगार को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, आज हम कल बात कर रहे थे हिंदी में व्यंजनों के बारे में हम बात कर रहे थे और लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था कि शब्दकोश के अनुसार शब्दों को क्रम में लगाए। तो उस पर हम डिस्कशन कर रहे थे और आज हम बात करेंगे कि लुंठित व्यंजनों को हम कवर करेंगे पूरा। तो आगे हम बात करते हैं लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन। वो व्यंजन कौन से होते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन जो हमारी जीवा से बोले जाते हैं, तो उनको बोलने में वो कौन सा व्यंजन है जिसमें कंपन पैदा होती है, प्रकंपित पैदा होती है, तो वो हमारा व्यंजन है रे। आप बोल के देख लीजिए जरा कि रे, ठीक है। उसे बोलते हैं क्या, रे। क्या है हमारा ये वर्ड, रे। आगे हम बात करेंगे आपकी पार्श्विक व्यंजन। एक होता है पार्श्विक व्यंजन, तो जीभ के पश्च भाग से बोला जाता है और उसे क्या बोलते हैं हम, पार्श्विक व्यंजन। तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है, पार्श्विक व्यंजन जो हमारी जीवा के पश्च भाग से बोला जाता है। जो इसकी जो ध्वनि निकलती है हमारी जीवा के पश्च भाग द्वारा निकलती है, पश्च भाग से, तो वो होता है हमारा लय। क्या होता है, लय। ठीक है दोस्तों, तो क्या बोलते हैं, हमारा व्यंजन है लय। आगे हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन। आगे हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन में कम से कम 2 व्यंजन तथा एक स्वर अवश्य होना चाहिए, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन में कम से कम 2 व्यंजन और एक स्वर की हमें आवश्यकता होती है। तो संयुक्त व्यंजन हमारे होते कौन कौन से हैं, तो संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे 6, त्रय, गे और श्रय। ये वाला श्रय, ठीक है दोस्तों। अब हम इनके निर्माण की बात करेंगे कि इनके निर्माण विधि किस प्रकार से है। तो इनके निर्माण की, अगर मैं 6 के निर्माण के बात करूं, तो मैंने बोला है कम से कम 2 व्यंजन, प्लस एक स्वर की अवश्य होना चाहिए इनमें। तो किस प्रकार से होता है, मैं 6 छत्री के निर्माण की बात करूं, तो 6 छत्री का जो निर्माण है वो होता है के प्लस से। और मैं के निर्माण की बात करूं, तो इसमें क्या जोड़ सकता हूं मैं, आप बोलिए के, तो एक स्वर आएगा हमारा क्या, ए। तो इसमें क्या हो गए हमारे, आप देख लीजिए 2 व्यंजन और एक स्वर इसमें आते हैं। 6 छत्री का निर्माण करने में 2 व्यंजन प्लस एक स्वर की हमें आवश्यकता होती है। इसी प्रकार में त्रय की बात करूं, तो त्रय के निर्माण की बात करेंगे हम। तो त्रय का जो निर्माण है तो वो होगा आपका ते रे प्लस
ए के द्वारा। ठीक है, त्रय का जो निर्माण है तय हलन प्लस रे हलन प्लस ए के द्वारा। और हम ज्ञानी के निर्माण की बात करें तो उसका निर्माण होगा, इसके निर्माण की बात करेंगे ज्ञानी तो होगा जय हलन या ए। ठीक है, और श्रेय श्रेय के निर्माण की बात करें तो श्रेय के निर्माण की हम बात करें तो श्रेय का जो निर्माण है वो होता है से ए के द्वारा। आप देख लीजिए कम से कम दो व्यंजन प्लस एक स्वर के द्वारा इनके निर्माण की बात होती है। और हम इनको इस प्रकार भी लिख सकते हैं के से, ये भी हमारा सही रूप माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं त्रय की बात करूं तो इस प्रकार से, और मैं गे की बात करूं तो अब जैसे विज्ञान बोलते हैं, विज्ञान को सही रूप में हम बोले, शुद्ध भाषा में बोला जाए तो उसे क्या बोला जाएगा? विज्ञान। क्या बोला जाएगा? विज्ञान। ठीक है, विज्ञान। ठीक है, तो जी एम। तो हम बात करते हैं अब श्रेय क्रय की। क्रय हो गया हमारा, अब बात करेंगे हम इसकी ज्ञानी की। ज्ञानी को जो निर्माण की बात करके जय प्लस क्या इया। और श्रेय की हम बात करें तो श्रेय की हम बात करते हैं तो श्रेय को क्या निर्माण की बात करें इस प्रकार से हम इसके निर्माण पूरा होता है। ठीक है, आप जरा नोट कर लें। तो मैं थोड़ा रब कर देता हूं दोस्तों। ठीक है, थोड़ा रब करते चलेंगे। तो हम बात करेंगे प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राणवायु के आधार पर प्राणवायु के आधार पर प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो फर्स्ट बात करेंगे अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण। अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन के बारे में अल्प प्राण व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय कम प्राणवायु की आवश्यकता हो उन्हें हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों का डेफिनेशन लिख देता हूं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय
जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय कम प्राणवायु निकलती है, कम प्राणवायु निकलती है, उन्हें अल्पप्राण कहा जाता है, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, एक बार आप देख लेंगे। तो क्या थे वर्गीय व्यंजन या स्पर्शीय व्यंजन? तो वो थे हमारे के, खे, गे, गे और अंगा, चे, छे, जे, झे और इया। ठीक है, इया, पे, ठे, डे, ढे, अणे, ते, थे, दे, धे, ने, पे, हे, बे, भे, में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अल्पप्राण, इसे हम रोमान करते हैं फर्स्ट से सेकंड, इसे थर्ड मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, इसे फोर्थ और इसे फाइव। ठीक है, तो अल्पप्राण में कौन कौन से व्यंजन लिए जाते हैं इस बारे में हम बात करेंगे। तो अल्पप्राण में हमारे लिए जाते हैं फर्स्ट, एक, तीन और कौन से पांच। कौन कौन सी रो? एक, तीन और पांच। तो अल्पप्राण, इसको याद करने का सरल तरीका हम आपको बताएंगे। कौन कौन से अल्पप्राण? अल्पप्राण में जो आते हैं वो आते हैं हमारे फर्स्ट रो, सेकंड और फाइव। एक, तीन, पांच प्लस क्या? प्लस आते हैं हमारे क्या? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन कौन से? वो होते हैं आपके य, रे, ले और वे। नेक्स्ट हम बात करेंगे और क्या? प्लस सभी स्वर, प्लस सभी स्वर, सभी स्वर। और सभी स्वर कितने हैं? 10। एक कौन सा नहीं है? तो वो एक है जो इसमें वैसे ऋषि को हम काउंट नहीं करते। ठीक है, वैसे ऋषि को हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि एक व्यंजन में आता है। ठीक है, और एक और वर्ण बचता है, इसमें वो लिया जाता है आपका क्या? उच्चिष्ट व्यंजन। ठीक है, कौन सा? उच्चिष्ट व्यंजन। तो एक और वर्ण आता है कौन सा वाला? उच्चिष्ट व्यंजन। अगर हम इन्हें काउंट की बात करें, मार्कर चेंज करते हैं भाई। ठीक है, अगर हम इन्हें काउंट की बात करें तो अल्पप्राणों की कुल संख्या, तो अल्पप्राण की कुल संख्या
कुल संख्या कितनी होती है भाई? तो अल्प प्राणों की कुल संख्या ये ऐसे काउंट करनी है हमें, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो 1 2 3 4 5, ये 5 5 10 और 5 15 प्लस 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन प्लस 10 हमारे स्वर प्लस 1 क्या हमारा उचित व्यंजन, ठीक है। तो टोटल संख्या काउंट करने पर कितनी हो जाती है? 30। तो अल्प प्राणों की कुल संख्या होती है 30, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? महाप्राण, ठीक है। महाप्राण की हम नेक्स्ट बात करेंगे, तो थोड़ा रफ कर लेते हैं। हम नेक्स्ट बात करेंगे महाप्राण, महाप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण करने में अधिक प्राण वायु की आवश्यकता होती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। तो डेफिनेशन लिख देता हूं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में अधिक प्राणवायु निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। व्यंजन कहते हैं, ठीक है भाई। जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में अधिक प्राणवायु निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। तो महाप्राण के बारे में बात करेंगे कि महाप्राण व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं। हमने 1 3 5 तो कवर कर लिए आपके किसमें? अल्प प्राण में। और बचे कौन कौन से हमारे? एक बचे सेकंड रूप और एक फोर्थ वन, के 2 और 4 इसमें आएंगे। और आपके और क्या आएगा इसमें? प्लस ऊष्मीय व्यंजन। क्या आएंगे भाई? ऊष्मीय व्यंजन, ठीक है। ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से? से और है, ठीक है। और महाप्राण में एक जो बचता है अड़य, अड़य तो यहाँ आ गया, ठीक है, अल्प प्राण में, और अड़य आ जाएगा हमारा महाप्राण में, ठीक है। और एक ये उच्चत्त व्यंजन भी आ जाएगा इसी में महाप्राण में। तो कुल महाप्राणों की संख्या कितनी होती है? कुल महाप्राण व्यंजन, तो कुल संख्या की बात करें हम इनकी, तो होती है, काउंट करेंगे आप, 5 5 10, 4 14 और एक कौन सा? 15, ठीक है। तो कुल महाप्राण व्यंजन की संख्या 15 होती है, ठीक है। तो रख कर लेते हैं भाई इसे।
बारे में, घोष व्यंजन, सहघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन, ये क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे घोष और सहघोष। तो हम बात करेंगे किसकी, घोष और सहघोष की। ठीक है, घोष या सहघोष, घोष या सहघोष। ठीक है, घोष या सहघोष की हम बात करेंगे। सहघोष जिन वर्णों को बोलते समय फेफड़ों से निकलने वाली हवा। सहघोष क्या होती है, जिन वर्णों को बोलते समय फेफड़ों से निकलने वाली हवा। ठीक है, निकलने वाली हवा स्वर तंत्री से रगड़ खाकर, किससे, स्वर तंत्री से रगड़ खाकर या घर्षण करके बाहर आती है, उसे हम सहघोष कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। जिन वर्णों को, जिन वर्णों को बोलते समय, जिन वर्णों को बोलते समय, जिन वर्णों को बोलते समय फेफड़ों से, फेफड़ों से फेफड़ों से निकलने वाली हवा, फेफड़ों से निकलने वाली हवा फेफड़ों से निकलने वाली हवा स्वर तंत्री से, स्वर तंत्री से रगड़ खाकर, रगड़ यानी या घर्षण करके, रगड़ खाकर या घर्षण, रगड़ खाकर या घर्षण करके बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं हम, घोष या सहघोष। ठीक है, अब घोष या सहघोष की बात कर रहे हैं तो इनमें देखेंगे घोष या सहघोष व्यंजनों के बारे में कि घोष या सहघोष व्यंजन कौन से होते हैं। ठीक है, घोष या सहघोष व्यंजन बात करते हैं, घोष और सहघोष। तो घोष व्यंजन होते हैं हमारे कौन कौन से, घोष व्यंजन में आती है हमारी 3, 4 और 5 वाली रो। कौन कौन सी, 3rd, 4th और 5। 3, 4 और 5, 3, 4 और 5 प्लस, प्लस क्या आता है, अंतस्थ व्यंजन, व्यंजन, ये, रे, ले और वे प्लस है को भी इसी में काउंट कर लिया जाता है। ठीक है, उसने व्यंजन के साथ है को नहीं भेजा जाता, है इसी में काउंट होता है, मतलब अघोष के साथ नहीं भेजा जाता और सहघोष के साथ है का यूज होता है। प्लस सभी व्यंजन, सभी व्यंजन, सभी व्यंजन, और सभी व्यंजन में कितने व्यंजन, 10 व्यंजन। मैंने आपको बताया था कि इसमें री को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि री क्या है हमारा एक। ठीक है, तो हम काउंट करते हैं इनको, घोष या सहघोष व्यंजनों की कुल संख्या। तो कौन कौन सी रो है,
थर्ड, फोर्थ और 5 अंतस्थ व्यंजन ये रह, ठीक है। और है को एगोस के साथ नहीं भेजा जाता, इसलिए इसको सेगोस में रखा गया है। और सभी व्यंजन कितने 11 नहीं बल्कि 10 व्यंजन को लिया जाता है। और काम करते हैं 15 और 4 19 और 1 20 और 10 30। तो कुल संख्या है हमारी कितनी 30। तो घोष या सहघोष व्यंजनों की कुल संख्या कितनी 30। और घोष और सहघोष को मृदु व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृदु व्यंजन। इन्हें मृदु व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एगोस की। तो थोड़ा रफ कर दूं, ठीक है। एगोस व्यंजन एगोस व्यंजन की डेफिनेशन होगी, जिन वर्णों को बोलते समय फेफड़ों से निकलने वाली हवा स्वतंत्री से रगड़ या घर्षण करके बाहर, और इसमें एक और हो जाएगा बाहर नहीं निकलती है। क्या ऐड कर देंगे हम इसमें? बाहर नहीं निकलती है। उन्हें ही हम एगोस व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एगोस व्यंजन कहते हैं। एगोस व्यंजन कहते हैं। एगोस यानी कि ऐसे हम क्या है हमारा फर्स्ट, और बात करेंगे हमने थर्ड, फोर्थ और 5 हमने घोष में काउंट किए। तो अब बचे कौन कौन से? फर्स्ट और सेकंड। और आप सरल तरीका यह है कि याद रखने का कि ए घोष यानी कि ए क्या है हमारा फर्स्ट, ठीक है। ऐसी मैंने अल्प की बात बताता हूं तुम्हें। अल्प को आप कैसे याद रखेंगे कि ए क्या है हमारा फर्स्ट एक, और उसमें ये क्या है घुंडीदार यानी कि 3, और पैसे हमारा होगा 5, ठीक है। तो 1 3 5 और प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस सर, जहां 1 3 5 यानी कि 3 रो आए वहां हमारे सभी स्वर जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे आप एगोस से याद करेंगे कि ए क्या है हमारा फर्स्ट, और इसमें कौन सा बचा? बचा सेकंड रो। तो हमारी कहां आएंगी? एगोस व्यंजन में आएंगी, एगोस व्यंजन में। प्लस और क्या आता है इनमें? से, ये से और तीनों से, ये हमारी एगोस व्यंजन में काउंट होती है, ठीक है। एगोस व्यंजन में काउंट होती है। और एगोस व्यंजन को क्या कहा जाता है? एगोस व्यंजन को कहा जाता है कठोर व्यंजन भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कठोर व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप सब समझ गए होंगे अच्छे से। और आज हमारा वर्णमाला कंप्लीट होता है दोस्तों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। और सबको अच्छा लगा होगा आज पढ़कर। तो मैं दोस्तों हमारे
हमारे YouTube चैनल एक रोजगार को सब्सक्राइब करें और हमारा टेलीग्राम चैनल एक रोजगार को ज्वाइन करना ना भूलें। जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले हमारा टेलीग्राम चैनल एक रोजगार। जय हिंद दोस्तों। ठीक है।